नमस्कार साथियों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अंकगणित में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। साथियों, आप चाहे रीट की गणित सॉल्व कीजिए, फर्स्ट ग्रेड कीजिए, थर्ड ग्रेड कीजिए, सेकंड ग्रेड कीजिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की गणित सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार के सूत्र हैं जिनका काम लगभग क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़ता ही है। तो साथियों देखते हैं, n प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला है n कोष्टक में n+1/2। तो साथियों जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हम 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो n यहाँ पदों की संख्या है, तो टोटल पद कितने 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है 100। तो साथियों n बराबर 100 रखेंगे, 100 इंटू 100 + 1/2, तो 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। तो इसका सॉल्व करने पर आएगा साथियों 5050। इसी प्रकार साथियों अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे ए से बी तक लगातार संख्याओं का योगफल। साथियों जैसे कि आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि आपको 100 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग करना है, या 200 से 300 तक, या 55 से 60 तक, या 70 से 75 तक। तो इस प्रकार यदि क्वेश्चन आ जाए तो उसे किस प्रकार हल करेंगे। साथियों ये ऊपर वाला फॉर्मूला था जो लगातार संख्याओं के लिए था, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग करने का फॉर्मूला था n कोष्टक में n+1/2। और अब हम देखते हैं ए से बी तक लगातार संख्याओं का योगफल, यानी 50 से 55, 100 से 200, इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो उसे किस प्रकार हल करेंगे। साथियों इसका फॉर्मूला है योग इंटू अंतर प्लस 1/2। ए से बी तक लगातार संख्या का योगफल याद करने का फॉर्मूला योग इंटू अंतर प्लस 1/2। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं साथियों, हम 61 से 100 तक लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका ज्ञात करना है 61 योग करना है, पहले हम साथियों 61 + 100 जोड़ेंगे, 161 होगा, इंटू अंतर 100 और 61 का अंतर करना है साथियों, +1 करना है। देखिए साथियों इस प्रकार ए बराबर 61 लिया हमने, बी बराबर 100, 61 + 100 जोड़ा और 100 - 61 + 1 डिवाइड बाई 2। इसको हल किया साथियों, ये आया 161 इंटू 40 डिवाइड बाई 2। हल करने पर 64 40 डिवाइड बाई 2 और ये आ जाता है साथियों 3220। ये साथियों बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको हल करके देख लेनी है। हमारा मकसद आपको एक फार्मूला समझाना है। ए से बी तक लगातार संख्या का योगफल पूछा जाए तो किस फॉर्मूले में रखना है, योग इंटू अंतर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं साथियों, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। इसी प्रकार साथियों यदि लगातार n सम संख्या का योग पूछ लिया जाए, अगर लगातार आपका 2 4 6 8 10 का कोई सम संख्या का योग पूछ लिया जाए साथियों, तो उसका फॉर्मूला है x कोष्टक में x+1, या x साथियों सम संख्या है। अब साथियों इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। साथियों आपको पता है 1 से 100 तक सम संख्याएं होती हैं 50, यहाँ 100 तक सम संख्याएं, और इसमें 100 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 सम संख्याएं। तो साथियों x बराबर लेंगे हम 50, 50 कोष्टक 50 + 1, ये फॉर्मूला दिया हुआ था पीछे, x कोष्टक में x+1, इसमें रखा साथियों 50 × 51, ये 2550। इसी प्रकार साथियों यदि लगातार n विषम संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, ये तो सम संख्याओं का था, यदि विषम संख्याओं को पूछ लिया जाए तो साथियों आपको फॉर्मूला लगाना है x²। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल से समझते हैं साथियों, 1 से 100 तक विषम संख्याएं, 1 से 100 तक विषम संख्या 50 होती हैं, और ऐसे 50 को हम फॉर्मूला में रखेंगे x², 50 का वर्ग करेंगे साथियों। देखिए एक एग्जाम्पल में 50 का वर्ग किया तो ये आया 2500। चलिए साथियों देखते हैं हम आगे का फॉर्मूला। तो ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब साथियों प्राकृतिक संख्याओं को वर्ग दे जाए, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो उनका आपसे हल पूछा जाए तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n कोष्टक में n+1 2n + 1/6। साथियों ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। 1 से 20 तक वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। साथियों n यहाँ पदों की संख्या होती है, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे डॉट 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 20 का वर्ग तक एक क्वेश्चन है। तो n बराबर 20 लिया हमने, क्योंकि n यहाँ पदों की संख्या है। तो इसको फॉर्मूला में रखा 20 21 इंटू 41। साथियों n यहाँ 20 रखा और 20 + 1 या 21, और यहाँ n बराबर 20 दूनी 40 + 1 41। तो साथियों ये रहा 20 × 21 × 41 डिवाइड बाई 6, और सॉल्व करने पर आएगा साथियों 17 220 डिवाइड बाई 6 और 2870। ये बेसिक कैलकुलेशन है साथियों, इसे आप हल करके देख लीजिए। और अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। n विषम वर्ग संख्याओं का योग, यदि साथियों आपसे n विषम वर्ग संख्याओं का योग पूछ ले जाए तो इसका फॉर्मूला x कोष्टक में 4x² - 1 डिवाइड बाई 3।
तो जैसे साथियों हम 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 15 का वर्ग, ये क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों कि n विषम वर्ग संख्याओं का योग। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे? तो साथियों यहाँ हम इस फॉर्मूला में रखेंगे x कोष्ठक में 4x² - 1 डिवाइड बाई 3। तो साथियों x लेंगे यहाँ पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। साथियों 15 तक हमें 8 विषम संख्याएं, तो x बराबर 8 रखेंगे। x बराबर 8, आप 4 × 8 का वर्ग, 8 का वर्ग होता है साथियों 64 - 1। तो इसको हल करेंगे 8 × 4 × 64 - 1 डिवाइड बाई 3। तो 8 × 64 × 4 करेंगे साथियों, तो 4 चौका 16, 16 की जगह तिलक 1 और 6 24 और 1 25। 256 में से 1 घटाएंगे साथियों, तो ये रह जाएगा 8 × 255 डिवाइड बाई 3। तो इसको हल करने पर आ जाएगा साथियों 680। ये रहा बेसिक कैलकुलेशन जो आप देख सकते हैं। अब यदि साथियों n सम या विषम वर्ग संख्याओं का योग पूछ दिया जाए, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है साथियों कि आप यदि n सम या विषम वर्ग संख्याओं का पूछ लिया जाए, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें आप सम संख्या हो या विषम सीधे पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो इसका फॉर्मूला साथियों n कोष्ठक में n+1 कोष्ठक में n+2/6। इसमें n सम संख्या दी हुई हो या विषम संख्या दी हुई हो, सीधे आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार साथियों अब n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब पहले हमने प्राकृत संख्याओं का लिया, फिर वर्ग संख्याओं का, अब आगे साथी घन संख्याओं का। तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो इसका फॉर्मूला n कोष्ठक में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल वर्ग साथियों। तो अब इसे हम एक उस एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे कि 1 से 7 तक संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन है 1 से 7 तक घन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ n पदों की संख्या, तो n बराबर 7 रखा साथियों हमने, 7 कोष्ठक में 7 + 1 डिवाइड बाई 2 का होल वर्ग। तो 7 + 1 8 7 56, 56 डिवाइड बाई 2 28, 28 का वर्ग होता है साथियों 784। इसी प्रकार साथियों अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले को। नेक्स्ट फॉर्मूला साथियों हमारा, यदि क्वेश्चन दिया इस प्रकार का हो, x के n तक के पहाड़ों का योग या किसी संख्या के n गुणजों का योग। किसी प्रकार का यदि n संख्या जिसका गुणज पूछ लिया जाए, तो इसका फॉर्मूला साथियों x n कोष्ठक में n+1 डिवाइड बाई 2। अब साथ इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ, जैसे 2 के 6 गुणजों का योग। तो x होता है साथियों या कोई भी संख्या दी हुई है उसकी, और n होता है गुणज के, किस संख्या के कितने गुणज पूछे हुए। n बराबर लेंगे गुणज और x बराबर संख्या। तो x बराबर लिया हमने 2 साथियों, n गुणजों की संख्या 6 गुणज हैं इसके, 6 रखा, 2 × 6, 6 + 1 6 और 1 7 और 7 6 42, 2 से 2 कटेगा साथियों, आंसर आ गया 42। इसी प्रकार साथियों अब देखते हैं हम समांतर श्रेणी AP का nवां पद या अंतिम पद कैसे ज्ञात करने। तो इसका फॉर्मूला साथियों Tn बराबर a + n - 1 × t। a प्रथम पद, d इनका सारवंतर और n अंतिम पद। साथियों ये फॉर्मूला रहा। दो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल साथियों 2 5 8 11 ऐसी सीरीज दी हुई है, 12वां पद ज्ञात करना है इसका। a बराबर 2 प्रथम पद लेंगे, d इनका सारवंतर, पिछली संख्या में आगे की घटानी साथियों, तो 5 में से 2 गया तो 3। इसी प्रकार आप 8 में से 5 घटाएंगे तो भी 3 आएगा साथियों। और n 12वां पद, जो पद कितने दिए हुए हैं 12। अब इसको फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला सूत्र में रखते हैं 2 + n - 1 × d। तो a + n - 1 × a 2, a बराबर 2 लिया, d बराबर 3 और n 12वां पद 12। तो इसको हल किया साथियों, 2 + 11 × 3 बराबर 35। तो जहाँ देखते हैं a बराबर प्रथम पद, n बराबर अंतिम पद, या टोटल पदों की संख्या कितने पद दिए हुए, और d बराबर सारवंतर। और इसी प्रकार साथियों अब देखते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी GP का nवां पद। तो इसका फॉर्मूला है Tn बराबर a × r⁻n - 1। अब साथियों इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट तरीके से समझते हैं। तो साथियों ये हमारा एग्जाम्पल रहा 3 6 12 24 48। तो आपको पता लग रहा होगा साथियों 10वां पद याद करना है। ये सीरीज बनी है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। इस प्रकार ये एक सीरीज बन रही है साथियों। तो अब हम इसे हल करेंगे। a बराबर प्रथम पद, r बराबर होता है साथियों सार्वनिष्ठ अनुपात। सार्वनिष्ठ अनुपात का मतलब होता है साथियों r बराबर सार्वनिष्ठ अनुपात, मतलब पिछली संख्या में आगे की संख्या का भाग देकर देखेंगे जो आएगा वो उनका सार्वनिष्ठ अनुपात होगा। जैसे 6 में 3 से भाग दिया तो आएगा 2, और 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 साथियों, और 24 में 2 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो r बराबर 2 और n बराबर कितने, जितने पद दिए हुए हैं n बराबर 10 पद दिए हुए हैं तो 10 पद लिया। तो ये साथियों हमारा
इंटू आर की पावर n-1, a बराबर 3, r बराबर 2 और n 10 पद दिए हुए n-1, इसको हल करेंगे साथियों। तो 3 इंटू 2 की पावर 9, 3 इंटू 512 और यह आएगा 1536। तो साथियों ये रहा हमारा जीपी का क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी का। कुछ नहीं है, बेसिक से फॉर्मूले से बेसिक से क्वेश्चन है साथियों। आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए, कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप, कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको हल करने में, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब देखते हैं साथियों 1 से n तक की क्रमांक संख्याओं में एकांतर प्लस तथा माइनस चिन्ह होने पर। अब साथियों क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपको 1 प्लस माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 इस प्रकार कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको हल कैसे करेंगे। इसके लिए यदि साथियों यदि लास्ट में जो इनका सीरीज जाकर रुक रही है, जो विषम संख्या पर रुक रही है, तो उसका फॉर्मूला साथियों यदि n विषम हो तो n+1/2, या ये सीरीज रुक रही है विषम संख्या है तो n+1/2 लेंगे। जैसे कि 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 ऐसे सीरीज जा रही है 151 पर रुक रही है, तो 151 विषम है, तो इसमें n+1/2 फॉर्मूला लगाएंगे। 151 + 1/2 152/2 बराबर 76। इसी प्रकार साथियों यदि ये सीरीज सम संख्या पर जाकर रुके, यदि n सम हो तो -n/2 इसका फॉर्मूला लगाएंगे साथियों। तो जैसे 1 - 2 + 3 - 4 जैसे साथियों ये 140 पे जाकर रुक रहा है साथियों, ये सम संख्या है तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला लगाएंगे -n/2, तो -140/2 ये आ गया -70 साथियों। इसी प्रकार साथियों आज हमने कुछ गणित के बेसिक फॉर्मूले थे उनको समझाने और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों। और इसी प्रकार के नए नए कंटेंट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल @educational point 1200 पर बने रहें साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।